नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरा खाटू वाला श्याम है चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को सुनकर आप काफ़ी सुखद अनुभव की अनुभूति प्राप्त करेंगे। तो मैं कथा चालू करता हूं, तो सुनिए आप लोग दिल खोल के। जय श्री श्याम। श्री श्याम कथा। प्रेमियों, श्याम बाबा कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, वह कैसे लगते हैं, इस प्रकार के कई प्रश्न कई लोगों के मन में आते होंगे। पूरी कथा जानने के लिए तो विस्तार में जाना पड़ेगा। आप जैसे जैसे श्याम जगत के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे जानकारी मिलती जाएगी। मैं आपको बाबा श्याम के विषय में जानकारी देने का प्रयास किए जा रहा हूँ। महाभारत काल की सारी घटना है जिस काल में श्याम बाबा का प्रादुर्भाव हुआ। पांडव कुलभूषण बर्बरीक बड़े ही बलशाली वह दानवीर थे। देवादिदेव महादेव व जगदम्बा का इन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। इनके प्रिय भक्त थे। इनसे इनको 3 तीर प्राप्त थे जिससे वह सारे त्रिलोक का संहार कर सकते थे। माता से आज्ञा ले युद्ध देखने घर से लीले घोड़े पर सवार होकर चले, इसलिए इन्हें लीले असवार भी कहा जाता है। कौरवों ने पांडवों के साथ हमेशा छल किया। बराबर के हिस्सेदार होने के बावजूद श्री कृष्ण द्वारा इनके लिए 5 गांव मांगने पर भी कौरवों ने 5 इंच भूमि देने से भी इनकार कर दिया। पांडव शांति प्रिय थे, जंगल जंगल भटकते रहते थे। धर्म के रक्षक श्री कृष्ण ने अंत में धर्म की रक्षा के लिए धर्म युद्ध महाभारत का ऐलान कर डाला और स्वयं इसके साथी बने। जिसके पक्ष में स्वयं नारायण हो उस पक्ष की हार क्या कभी हो सकती है। किंतु कौरवों को श्री कृष्ण एक मायावी छलिया व गाय चराने वाले के सिवा कुछ प्रतीत नहीं होते थे। स्वयं वीर बर्बरीक की माता को भी पांडवों की जीत का संदेह था। अंत अपने पुत्र की वीरता को देखते हुए उनसे वचन मांगा कि तुम युद्ध देखने अवश्य जाओ, किंतु युद्ध करना पड़े तो हारे का साथ देना। मन में था पांडवों का साथ देना, पर खुलकर नहीं कहा और पुत्र ने माता को हारे का साथ देने का वचन दिया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण को पता लग गया कि बर्बरीक युद्ध देखने चल पड़े हैं और युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है। माता को दिया वचन अनुसार वह कौरवों की तरफ से युद्ध कर बैठे तो पांडवों का विनाश निश्चित है, उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। अंत उन्होंने लीला रची। ब्राह्मण भेष बनाकर रास्ते में ही बर्बरीक से मिलने की सोची। बर्बरीक से भेंट होने पर पहले उन्होंने कई प्रकार की बातें की, फिर उनसे परिचय पूछा। बर्बरीक ने अपने बाल पुरुष व दान शीतलता का बखान किया। ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण ने उनकी वीरता का प्रत्यक्ष परिचय देने के लिए कहा। बर्बरीक ने एक ही बाण से सारी सृष्टि को संहार कर सकते हैं। ब्राह्मण ने असहमति जताते हुए वह एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण में भेद कर दिखाने को कहा। जिस समय बर्बरीक ध्यान मगन थे उसी समय श्री कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ अपने पैरों के नीचे दबा लिया। सोचा मैं स्वयं इस पत्ते की रक्षा कर देखूं क्या होता है, किंतु बर्बरीक के बाण ने सभी पत्तों को छेद कर डाला। श्री कृष्ण द्वारा रखा पत्ता भी नहीं बच पाया। श्री कृष्ण सारी बात समझ गए। अब उन्होंने एक अद्भुत लीला रची जो हमेशा अमर रहेगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा और उसका वचन ले लिया। वचन मांगने पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसके शीश को ही दान में मांग लिया।
किशोर अचंभित रह गया, ये क्या मांग लिया। किंतु बड़े ही नरम भाव में उन्होंने ब्राह्मण से विनती की, प्रभु आपको मेरे शीश से क्या लाभ, आप कौन हैं, ब्राह्मण तो नहीं लगते, कृपा कर अपने को प्रकट करें, शंका का निवारण करें। तब श्री कृष्ण ने उन्होंने अपने रूप का दर्शन कराया और समझाया, महाभारत युद्ध के लिए एक वीर की बलि चाहिए, तुम पांडव कुल के हो, अंत रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद किया जाएगा। बर्बरीक ने शीश दान से पहले युद्ध देखने की इच्छा की। भगवान ने तथास्तु कह कर वीर योद्धा को संतुष्ट किया। अब ऐसी घटना होने वाली थी जो ना तो हुई थी और ना आगे किसी भी युग में होगी। वीर ने अपने आराध्य देवी देवताओं को वंदना किया, माता को नमन किया और फिर कमर से कट्टर खींचकर एक ही वार में अपने शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश दान कर डाला। श्री कृष्ण ने तेजी से शीश को अपने हाथों में उठा लिया, अब अमृत से सींच कर अमर कर दिया, एक टीले पर रखवा दिया। खाटू धाम मंदिर में आप जब जाएंगे आपको बाबा का नित्य नया रूप मिलेगा, कभी मोटा, कभी दुबला, कभी हंसते हुए तो कभी ऐसे तेज भार की नजरें भी नहीं टिक पाती। प्रेमी, युद्ध हुआ, अमृत प्राप्त शीश पूरा युद्ध को देख रहा था। युद्ध के दौरान कई लीलाएं घटती रहीं, धर्म और अधर्म की आंख मिचौली निरंतर जारी थी। अंत में कौरवों का अंत हुआ, पांडव विजयी हुए। विजय के मध्य में मति बदल दी, सभी प्रसन्न में लग गए। श्री कृष्ण के पास निर्णय के लिए पहुँचे। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो स्वयं व्यस्त था, आप में से किसने क्या पराक्रम दिखाया देख नहीं सका, बर्बरीक के पास चलो, वही निर्णय मिलेगा। अब तक बर्बरीक के शीश दान की कहानी पांडवों को नहीं मालूम हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के बर्बरीक से पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछने पर शीश ने उत्तर दिया, प्रभु युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा खप्पर भर भर लहू का पान कर रही थी, मुझे तो ये लोग कहीं नजर नहीं आए। बर्बरीक के उत्तर को सुन सभी पांडवों की नजरें नीचे हो गई। मुस्कुरा रहे थे वासुदेव जी बर्बरीक से निर्णय सुनकर। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सभी से परिचय कराया। प्रेमियों, मैं तो ये जानता हूँ, ये मेरे आराध्य देव हैं, सकल फलदायक हैं, क्योंकि श्री कृष्ण से ऐसा ही वरदान मिला। वैसे हमारी संस्कृति वेद और पुराण के आधार पर टिकी है। पांडवों को दिया निर्णय के तत्काल बाद श्री कृष्ण ने खुश होकर इन्हें अपना नाम श्याम दिया, अपनी कलाएं एवं अपनी शक्ति प्रदान की, साथ ही कलयुग में घर घर पूजे जाने का वरदान भी दिया। श्री कृष्ण जी बोले, बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी ना तो हुआ और ना ही होगा। माँ को दिया वचन के अनुसार तुम हारे का सहारा बनोगे। कल्याण की भावना से तुम्हारे दरबार में तुमसे लोग जो भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा, वह खाली झोली लेकर वापस नहीं जाएंगे। तुम्हारे दर पर सबकी इच्छाएं पूर्ण होगी। जय श्री श्याम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, जो आपको ज़रूर मैं समझता हूँ कि आपके दिल को छू गई होगी। तो दोस्तों कमेंट करिए, लाइक मारो, ठोक के लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा खाटू वाला श्याम है चैनल, और इससे बने रहिए ताकि मैं आपको नई नई रोचक कहानियाँ बताते रहूँ, जिससे आपको भी भगवान पे आपको विश्वास होता रहे कि कैसे
सच्ची सच्ची घटनाएं हो चुकी हैं जो आपको भी यकीन नहीं होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, धन्यवाद।